क्योंकि हम ये जानते हैं कि इमरान खान पूरी दुनिया की ज़बान को समझता है। जो वेस्टर्न दुनिया जो ताकतवर मुल्क हैं उनके तरीके से जवाब देता है। इसको पता है कि मैंने क्या करना है। और पाकिस्तानी ये समझते हैं कि इमरान खान के अलावा और कोई इतना लायक काबिल ही नहीं है और उस जैसा ईमानदार बंदा कोई है ही नहीं, जिसकी वजह से हम उसके साथ प्यार करते हैं। अभी कारोबार का ख़त्म हो गया, पाकिस्तान में कारोबार का ख़त्म हो गया। मज़दूर लोग सारा रोडों पर मर रहे हैं। मैं ख़ुद मज़दूर हूँ, मैं स्टील मिल का मज़दूर हूँ खुद। लेकिन इनको चाहिए कम से कम कारोबार बढ़ा ले, सस्ती कर ले, कोई चीज़ों को सस्ती कर ले। जाके कराची कुबनी ये सारा इस्लामाबाद आप देख ले, यूटिलिटी स्टोर पे लोग मर रहे दिन को, पूरा दिहाड़ी लगा रहे कि सस्ता गेहूँ मिले हमें, लेकिन वो भी नहीं फराहम। एक सच्चा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, इसके अलावा आज दिन तक मैंने कोई नहीं देखा। बाबा कायद आज़म के बाद अगर कोई बंदा देखा है तो इमरान खुदारा इसको बचाएं। अभी आप देख लेना कि इमरान खान के ऊपर गोलियों के भी अटैक हुए, उसकी मौत, फिर भी वो आ रहा है। क्यों आ रहा है? वो हमारे लिए आ रहा है, वो अपने लिए, उसकी कोई अपनी अना नहीं है या उसका कोई अपनी, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो हमारे लिए आ रहा है। सर यहाँ पे जलसा करने या मार्च करने का कोई फ़ायदा होगा, कोई नतायज होंगे यहाँ के? बिल्कुल इंशाअल्लाह पूरी दुनिया को पता चलेगा कि इमरान खान की अब तो दुनिया, अब जो मतलब है ना दयारे गैर अमेरिका भी मान गया, उसको भी पता चल गया है कि पाकिस्तानी जो है ना वो इमरान खान से प्यार करते हैं। तो अभी उसने भी जो है ना उसके लिए सॉफ्ट वर्क रख दिया हाथ के। उसको पता चल गया है कि इमरान खान के साथ जो है ना ताकत जो है ना अवाम है। और वो जो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और जो भी अमेरिका हैं, जितने भी हैं, उनको पता है वो जो है ना जमहूरियत डेमोक्रेशन को जो है ना फॉलो करते हैं। उनको पता है कि इमरान खान के अलावा कोई हल नहीं है। वो भी चाहते हैं कि इसके लिए सॉफ्ट करो। ये जो हमारा यहाँ पर माफिया है, जो खाने वाला, जो ज़मीन, जो DHA वाला, और ये जो कहते हैं हम जो है ना कि हम ऐसा करेंगे, मतलब है ना वो अपनी तरफ ज़्यादा, वो सिर्फ और सिर्फ पता है क्या इक़्तिदार की, और ये माफिया जो है अपनी, वो इसलिए तो इमरान खान को हम प्यार करते हैं कि वो कहता है कि एक इंसाफ हो, एक कानून हो, सबके लिए एक हो, इसलिए हम उसके साथ हैं। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, मतलब चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। सही। देख ले कि इमरान खान की जब हुकूमत थी और हर चीज़ सही ठीक ठाक जा रही थी, अभी आप देख लें कि किधर तक पहुंच गया। हमारा मुल्क दिवालिया होने को है और हमें तो इस शख्स की चीज़ की बहुत मतलब है ना खफकी है, परेशानी है कि देखो हमारा मुल्क इन चोरों लुटेरों ने, इन नवाजियों ने, इन्होंने किधर पहुँचा दिया। और पाकिस्तान, यकीन करें, मैं खुदा की कसम कहकर कहता हूँ, मुझे अपने नबी की, मेरे अल्लाह की कसम, मैं कुरान उठा के कहता हूँ कि इमरान खान के अलावा कोई हल नहीं है। इमरान खान आएगा तो हम पाकिस्तानी अपने मकान को मार्गेज के ऊपर लगाकर अपना कर्जा उतार देंगे। खुदारा उसको लिए लाएं। क्या हल है इसका? इसका हल यही है कि इमरान खान आ जाए और नया इलेक्शन करवा लें। इमरान खान आ जाए तो मामला हल हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह मैं कह रहा हूँ कि ठीक हो जाएगा। अब जहाँ का हमारा ताल्लुक़ है, जहाँ से इन लोगों का, मेरा 31 साल उम्र है, 31 साल में से हमने किसी बंदे को नहीं देखा कि वहाँ रोड बनाए या 12 बनाए। जब से KPK में PTI का हुकूमत आया तो सिर्फ खाली हमारा 2 घरों के लिए 12 लाख रुपए का काम किया उस बंदे ने। पाकिस्तान का वाहिद लीडर है वो भी इमरान खान। हम अब्दाबाद से आए इमरान खान की खातिर और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के साथ रहेंगे। अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी देगा। उस पे हमले हुए गोलियों के, और गोलियों ने भी हक और सच पे अल्लाह ने चलाया, वो भी गोलियाँ भी घुटने टेक गई। सर कुछ लोग कहते हैं गोलियाँ नहीं लगी, ऐसे ही लोग नहीं बोलते हैं, हमने सामने जो नज़र आया वो सब झूठ है। ऐसा था नवाज शरीफ भी बोलते हैं हमने कुछ नहीं किया। तो ये सबसे बढ़िया, इंडिया की जो सबसे बड़ी मिल है सरिया की, ये झूठ है। सऊदी अरब में सबसे बड़ी मिल जो है सरिया की, ये बनाई, ये झूठ है। बरतानिया में सबसे आला किस्म का मकान बनाए, ये झूठ है। ये लोग कहते हैं। इमरान खान ने देखो ना 3 साल हुकूमत की, उनको पकड़ा नहीं है इमरान खान ने, जेलों में डाल दा ना। उनका नहीं है, दूसरा अभी भी हुकूमत वो अभी भी ये कह रहा है, ये लोग जो गुनाह कर रहे हो, पैसा आप अपने मुल्क में लाओ, पैसा अपने मुल्क में लेके आओ। हाँ, ये मुल्क ऊपर जाए। बैरूनी मुल्कों को पैसे देके उनको क्यों चलाते हो? दूसरे के गुलाम क्यों बनते हो? दूसरे के गुलाम क्यों बनते हो? सिर्फ खुद बनो, पैसे लाओ, पैसे तुम्हारे, जैसे भी 2 नंबर पैसे में सब ठीक है, लेकिन आपने मुल्क में लाओ। लेकिन ये हमारे लीडरों को
अपना पैसा चाहिए, आवाम से कोई मोहब्बत नहीं है। एक वाहिद इमरान खान है और अल्लाह का रसूल उसका साथ देगा और हम उसका साथ देंगे और इंशाल्लाह ताला उसको ज़िंदगी देगा। एक वाहिद शख्स है जिसमें कोई लालच नहीं है। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम जी। मैं क्या हाल चाल है, कहाँ से हैं? जी मैं कसूर से आया हूँ जी, सर आसिफ नकवी साहब का भतीजा हूँ जी। अच्छा माशाल्लाह कसूर से हैं। अच्छा बताएं, इमरान खान के जलसे में आए, क्या जज्बात लेके आए, क्या मिशन है और इस मार्च के क्या नताइज होंगे? मैंने जी लाइफ में पहली दफ़ा देखा है, 93 से पॉलिटिक्स में हूँ, कि खुद हमारे कहे बगैर ये दोस्त भाई सारे खुद अपनी सेल्फ सर्विस से आए हैं। वरना आगे पेड जैसे नवाज शरीफ का था, पेड बिरयानी वाले लोग यकीन करें सारी रात सर्दी में सोए हैं। कोई अरेंजमेंट थे लेकिन जैसे भी थे माशाल्लाह नवंबर की ठंड है और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान हमारी जनरेशन के लिए एक लेसन है। हम तो इसलिए जी लग नहीं सर, इसके नताइज निकलेंगे मार्च के? बिल्कुल बिल्कुल ऑल ओवर द वर्ल्ड निकला, क्यों नहीं निकलेंगे जी। इमरान खान ने कहा मैं सरप्राइज दूंगा, क्या सरप्राइज ये डेट होगी या कुछ और है? होगी जी, अर्ली इलेक्शन हो जाएगा इंशाल्लाह। अर्ली ये ना हो कि कहीं मार्च के बाद इलेक्शन? मार्च के 3 महीने तो आपको चाहिए इंटरिम गवर्नमेंट को, वो तो एक पॉलिसी है, उसमें तो 90 डेज तो चाहिए ना जी। इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए। यही सरप्राइज यही होगा कि इलेक्शन होगा? इलेक्शन इंशाल्लाह हो जाएंगे मई से पहले इंशाल्लाह। अच्छा थैंक यू सर। कि हम इमरान खान की कॉल पर यहाँ पे इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए हैं, रावलपिंडी में तशरीफ़ लाए हैं। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो यहाँ पे जलसा होने जा रहा है पूरा पाकिस्तान, क्योंकि हम भी सैकड़ों की तादाद में साउथ पंजाब से हज़ारों की तादाद में हमारा जो काफ़िला यहाँ पहुँचा है, फिर यहाँ से गिलगित के जो हमारे दोस्त थे वो भी यहाँ पहुँचे हैं। तो इमरान खान इस जलसे में जो हमें कॉल देंगे, पाकिस्तान की पब्लिक को कॉल देंगे, तो इंशाल्लाह ताला हम इस्लामाबाद में साउथ पंजाब से हैं? जी मैं साउथ पंजाब किस शहर से? कस्बा गुजरात ज़िला मुजफ्फरगढ़ आता है मेरा, सूबाई हल्का 271 है जी। ये सराकिस्तान है जी, ये हमारा जो खिता है वो ज़्यादा अक्सरियत सराकी लोगों की है। इमरान खान ने वादा किया था कि मैं सराकिस्तान सूबा बनाऊंगा, लेकिन 3.5 साल के बाद उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, फिर भी आप सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए हमारे पास एक तो असम्बली में अक्सरियत नहीं थी। मैं एज ए पॉलिटिशियन हूँ और पॉलिटिशियन का बेटा हूँ, मुझे सारा पता है कि सूबा कैसे बनता है। दूसरी पार्टीज़ ने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन इमरान खान ने हमें एक सेटअप दे दिया जहाँ पे एडिशन लाई जी और एडिशन चीफ सेक्रेटरी साहब वहाँ पे मौजूद है। मतलब हमें वहाँ पे जिस तरह गिलगित बल्दिस्तान को एक सेटअप दिया गया है, इसी तरीके साउथ पंजाब को सेटअप दिया गया है। तो जो अगर अक्सरियत में अगर तारीख़ इंसाफ जीतती है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तारीख़ इंसाफ वहाँ पे जनूबी पंजाब को जो सराकिस्तान का लक़ब भी देगी और वहाँ पे जनूबी पंजाब सूबा भी बनाएगी। पीटीआई के कारकुन जब इमरान खान ने ये कहा कि मेरे 3 साल हाथ बंधे हुए थे जी, ठीक है, वो उस टाइम बहुत मायूस हुए, तो हुकूमत छोड़ देनी चाहिए थी ऐसी हुकूमत। अगर अब इक़्तिदार में आते हैं 2-3 साल बाद फिर यही कहते हैं मेरे तो हाथ बंधे हुए थे। देखें अब आप खुद देख लें कि इस वक्त तारीख़ इंसाफ की टिकट किसी के पास भी होगी, MPA की या MNA की, तो इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में हम कराची से लेके गिलगित बल्दिस्तान तक, सवात से लेके हम बोलो क्वेटा तक, लाहौर तक, इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में हम विन करेंगे और हम आप बाहरी अक्सरियत से कामयाब होकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान होगा। और पाकिस्तान में आप बहुत सारी तब्दीलियाँ देखेंगे। गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था तारीख़ इंसाफ का हुकूमत में आना, तो अब समझ गया इंशाल्लाह ताला ये जो 5 साल अब तारीख़ इंसाफ को आवाम देगी तो 5 साल में आप एक नया पाकिस्तान देखेंगे जी। सर थैंक यू वेलकम।